जी हाँ दोस्तों, आप 100 रुपये इन्वेस्ट करके 2 करोड़ रुपए बना सकते हो। 500 रुपये इन्वेस्ट करके आप 7 करोड़ रुपए बना सकते हो। लेकिन अगर गलती से आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया तो आप 25 करोड़ रुपए कमा लोगे। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है और आगे चल के मैं सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। लेकिन हम में से आप में से बहुत सारे लोगों की गलतफहमी ये है, हम लोग इसी गलतफहमी में जी रहे हैं कि हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है या हम फाइनेंस के बारे में नहीं जानते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल होगा। लेकिन गलती आपकी हमारी नहीं है, ये हमारे घर में या हमारे समाज की एक रियलिटी है कि हमको फाइनेंस के बारे में कभी बताया और पढ़ाया ही नहीं गया। लेकिन हमारा एक और भी नज़रिया है कि सिर्फ कोट पैंट या सिर्फ अमीर लोग ही पैसा कमाते हैं और बड़ा पैसा वो बना सकते हैं। लेकिन आज इन्हीं सारी चीज़ों को, इन्हीं सारे डाउट को मैं क्लियर करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से 500 रुपये इन्वेस्ट करके आप 7 करोड़ रुपए बना सकते हो और ये रियलिटी है और बनते भी हैं। तो चलिए आगे इसी वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगा, क्योंकि आपका एक मिथ है, उस मिथ को पहले दूर करना जरूरी है। देखिए आपका मिथ क्या है। आप अगर पैसा पाते हो या आपके पास कहीं से भी पैसा आते हैं और आप उसको कमा के ले जाते हो तो LIC के पास दे देते हो। ठीक है, आप PP ऐप में डाल देते हो पैसा, आप RD कर देते हो, FD कर देते हो। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि हमारा इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है। सबसे पहले तो आपको अपनी महंगाई देखना है कि महंगाई किस लेवल में चल रही है। लेकिन महंगाई को चेक करने के लिए हमको कोई डेटा देखने की ज़रूरत पड़ती है, तभी तो हमको पता चलेगा कि महंगाई हमारी किस लेवल में है। और हमारा जो FD RD और ये PPF वगैरह आप लोग करते हो, LIC में पैसा डालते हो, यहाँ पे हमको रिटर्न कितना मिल रहा है। तो जब मैं आज आपको डेटा दिखाऊंगा तो थोड़ा सा आपको आश्चर्य होगा और आप थोड़ा सा शॉक्ड हो सकते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा ये वीडियो, क्योंकि आज इस वीडियो में जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा ये एक फैक्ट है, ये रियलिटी है। रियलिटी में अगर आप रहेंगे तो फिर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि इन्फ्लेशन का क्या सिनारियो चल रहा है। 2023 में अगर आप CPI की रिपोर्ट को देखेंगे तो जनवरी में 6.5% से ज़्यादा का इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। फरवरी में 6.44, मार्च में 5.66, अप्रैल में 4.70। मतलब आपने देखा कि एवरेज 5%, 5.5% से ऊपर का इन्फ्लेशन रेट है। ओके, अभी चलिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। PPF इंटरेस्ट रेट, ठीक है, क्या चल रहा है। तो अगर देखेंगे 7%, ये थोड़ा सा हमारी इन्फ्लेशन रेट से बढ़िया है। उसके बाद RD का इंटरेस्ट रेट देखेंगे, RD का इंटरेस्ट रेट देखेंगे क्या चल रहा है। तो RD का इंटरेस्ट रेट देखेंगे अगर आप, तो लगभग आपका 4 से यहाँ पे 4 से 6% के आसपास का दिखाई देगा। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो 3.5% से लेके 5% ही आपको मिलने वाला है। चलिए FD का थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। FD का इंटरेस्ट रेट क्या है, 4.5% से लेके फिलहाल आपको यहाँ पे 6%, 7.5% दिख रहा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मैं यहाँ पे जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो फिलहाल वो पैसा मैं अपने लिए नहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो इन्वेस्ट करके मैं गवर्नमेंट को ही वापस दे रहा हूँ। चूंकि इसलिए कि इन्फ्लेशन रेट ही हमारा 6.5-7% के आसपास है। तो फिर आपने जो FD किया, RD किया, PPF में पैसा डाला, 20 साल 22 साल आपने मेहनत किया, ठीक है, आप उस पैसे को इन्वेस्ट किया, ठीक है, वो तो पैसा पूरा आपका क्या इन्फ्लेशन के मार में चला गया। आपके लिए बचता ही क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि 6.5%, 5% अगर इन्फ्लेशन है और 4%, 4.5% का रिटर्न हमको मिल रहा है हमारे इन्वेस्टमेंट में, तो फिर आपको बचता ही क्या है। लेकिन देखिए हम लोग इसी मिथ में जी रहे हैं, क्योंकि हमको ये पता है कि हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है या हम लोग बड़ा पैसा बना नहीं सकते, सिर्फ अमीर ही बड़ा पैसा बनाता है। लेकिन यही तो गलती हमारी है। लेकिन इसी गलती को आज हमको दोहराना नहीं है बल्कि सीखना है। कहते हैं ना, एक गलती को बार बार नहीं करनी चाहिए। गलती अगर एक बार हो गई तो उससे हमको सीख लेके नेक्स्ट स्टेप अच्छे कदम बढ़ानी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और मैं बहुत कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप मत करना, देखना जरूर, ठीक है। तो अगर गलती से भी आपने किसी ऐसे मार्केट को पकड़ा, जैसे स्टॉक मार्केट की अगर मैं बात करूं तो स्टॉक मार्केट में आप लोगों को एक डर है और कुछ अफवाह है, लेकिन आपको उससे दूर आना पड़ेगा। आप खुद ही अपने आप से पूछिए, या मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे इसका रिप्लाई जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्या आपको SBI के ऊपर, HDFC बैंक के ऊपर ट्रस्ट नहीं है? क्या आपको टाटा के ऊपर
ट्रस्ट नहीं है क्या आप रिलायंस के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो क्या? आप अपने दादाजी से पूछना, आप अपने पापा जी से पूछना, या फिर आप खुद देखना, ठीक है। अगर आपकी एज 20+ के ऊपर है तो आप देख रहे होगे कि लास्ट 20 सालों से आपके सामने टाटा, SBI और रिलायंस, ये सारी कंपनियां चल रही हैं और पता नहीं कितने सालों तक ये कंपनियां चलने वाली हैं। तो क्या आप इनके ऊपर इन्वेस्ट करते हो? तो क्या आपको बेनिफिट नहीं होगा? ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं लास्ट, अगर यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ये है आपका रिलायंस का स्टॉक, ठीक है। तो रिलायंस की स्टॉक का लास्ट 1 ईयर का हम लोग क्या देख लेते हैं, रिटर्न, ठीक है, कितना मिला। तो लगभग यहाँ पे 32% का हम लोगों को रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, एक साल में। टाटा स्टॉक का 1 ईयर का हम लोग क्या देखेंगे, रिटर्न देख लेते हैं। तो लगभग यहाँ पे आपको 370% का रिटर्न मिल चुका है, 370% का, ठीक है। एवरेज आप इसको 100% भी मान लो, तो ये क्या आपके FD, RD और PPF, LIC से बेहतर नहीं है क्या? फिर आप इतना डाउट क्यों करते हो? देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये सारी मिथ है जो लोग गलत अफवाह में जी रहे हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, सट्टा है, गैम्बलिंग है। आप देखो इसमें दो चीज़ें हैं, एक ट्रेडिंग है, एक इन्वेस्टमेंट है। मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट की, बात कर रहा हूँ मैं एक ट्रस्टफुल कंपनी की, ठीक है, जो कि आज से 30 साल 50 साल पहले थी और अगले 50 सालों तक रहेगी। टाटा पे इन्वेस्ट करो, आप रिलायंस पे करो, HDFC बैंक पे करो, तमाम ऐसे कंपनियां हैं जिन पे आप ट्रस्टफुली इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन चलिए, अगर आपको स्टॉक मार्केट में बिलीव नहीं है या आपको डाउट है, इसको भी हम साइड कर देते हैं। अब मैं बात करूंगा म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड में तो आपको बिलीव है, म्यूचुअल फंड सही भी है, क्योंकि यही कंपनियां क्या करती हैं, एक बड़ी टीम बना के, जो मार्केट के अच्छे जाने माने रिसर्चर होते हैं या जिनको मार्केट का अच्छा खासा नॉलेज होता है, उनसे पब्लिक का पैसा लेके इन्वेस्ट कराती हैं और बदले में आपको रिटर्न देती हैं। तो ये रिटर्न कितना देती हैं ये तो आप कर सकते हो, ये सिंपल सी चीज़ है। और मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये महीने की बात कर रहा हूँ इन्वेस्ट करने के लिए, कोई 10-20 हज़ार 50 हज़ार की बात नहीं कर रहा हूँ। बात कर रहा हूँ सिर्फ आपको महीने के 500 रुपये करना है। 500 भी नहीं कर सकते आप, 200 करो, 200 भी नहीं कर सकते तो 100 रुपये करो, 100 रुपये से भी आपके 2 करोड़ रुपए बनेंगे। ये मैं आगे चल के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि बेस्ट म्यूचुअल फंड का रिटर्न कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ओके, थोड़ा सा नीचे आइए आप लोग, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, ये एक म्यूचुअल फंड है और इसका अगर आप पर ईयर का रिटर्न देखेंगे तो लगभग 38% के आसपास का रिटर्न है। HDFC स्मॉल कैप फंड 33% का पर ईयर का रिटर्न है। ICICI का अगर आप देखेंगे तो 33% के आसपास पर ईयर का रिटर्न है। निपॉन इंडिया एसेट का देखेंगे तो लगभग 32% का पर ईयर का यहाँ भी रिटर्न मिल रहा है। कोटक का देखेंगे तो 32% पर ईयर का। तो ये क्या आपको नहीं लगता कि आपके इन्फ्लेशन और ये आपके PPF और RD FD जो भी कुछ आप करते हो, ठीक है, आज से ही आप ये अपना विड्रॉ करो अमाउंट और आप यहाँ पे पैसा डालो, ठीक है। ये आपको इतना बेनिफिट देगा, जो चीज़ें आप चाहते हो, आपका कोई ड्रीम है, उसको आप फुलफिल कर पाओगे, ठीक है। तो आपने देखा कि 30% से ऊपर का पर एनम का इस म्यूचुअल फंड में भी यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। अभी चलिए आगे हम समझते हैं, थोड़ा कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको ET मनी में जाना है। ET मनी में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 500 रुपये मैं क्या करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ पर मंथ, ठीक है। और मैं यहाँ पे चूँकि अमाउंट बहुत छोटा है, सिर्फ मैं 500 की बात कर रहा हूँ, तो 500 रुपये का पावर देखेंगे तो 500 रुपये का पावर कितना ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू हमको लंबा रखना पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पे 40 साल करते हैं पहले, ठीक है, 40 साल। और मैं क्या करता हूँ, ईयरली सिर्फ 16% रखता हूँ, ठीक है। आपने देखा कि स्टॉक में लगभग 30-40%, 100% से ज़्यादा का रिटर्न हर साल मिला हुआ है।
आपको दिखा कि यहाँ पे जो भी मैंने म्यूचुअल फंड दिखाया, म्यूचुअल फंड में 30% से ज़्यादा का रिटर्न हर साल मिला हुआ है। तो चलिए मैं सिर्फ 16% लेके चलता हूँ। 16% तो आप मान सकते हैं कि 16% का पर ईयर रिटर्न आपको मिलता रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया है। चलिए अब देखते हैं पावर। ठीक है, 500 आपने मंथली इन्वेस्ट किया 40 साल के लिए, 16% के हिसाब से तो लगभग 2.5 करोड़ रुपए होते हैं। लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे और बढ़ा दूँ, 7 साल और कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि लगभग कितना हुआ, 8.15 करोड़ रुपए होते हैं। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। पैसा मैटर नहीं करता है कि 100 रुपये है, 200 रुपये है, 500 रुपये है या वो 1000 रुपये है। पैसा मैटर करता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग में। जब आप उस पैसे को लगाते हो पावर ऑफ कंपाउंडिंग में, और जब वो पैसा कंपाउंड होकर आपको दिखता है, तो फिर आपको समझ में आता है कि उस 500 रुपये की वैल्यू आपकी लाइफ में क्या है। ठीक है, तो ये देखिए 500 रुपये में 8.15 करोड़ रुपए बन गए। चलिए अभी 1000 रुपये में कर देता हूँ। ये देखेंगे तो 1000 रुपये में 16.31 करोड़ रुपए बने। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं 3 साल और बढ़ा देता हूँ, तो अगर आप देखेंगे तो ये देखिए जो मैं बात कर रहा था 25 करोड़ रुपए की, तो यहाँ पे आपको अमाउंट दिख रहा होगा 26.67 करोड़ रुपए। तो ये होता है बिलीव्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम के ऊपर आपको बिलीव करना पड़ेगा, और ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पूरा खेल, जो हमको आपको समझ में नहीं आता। हमको आपको ये लगता है कि नहीं ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, या फिर अमीर लोग ही इतना पैसा क्यों बनाते हैं। क्योंकि बार बार मैं ये चीज़ें बोलता हूँ कि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको बिलीव होता है। डर सभी को लगता है, लेकिन आपको उस डर से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, डर एक मिथ है, इस मिथ से आपको बाहर आना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आज आपने देखा। ठीक है, और आज के बाद आप ये बेटर डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट अपना कहाँ करना है। एफडी में करना है, आरडी में करना है, पीपीएफ में करना है, या फिर आप एलआईसी में ही पैसा देके और इन्फ्लेशन की मार को झेलते रहोगे। तो आपको अंततः मिला क्या, आपने पूरे जीवन मेहनत किया। ठीक है, आपने जो भी पैसा कमाया वो पैसा आपने गवर्नमेंट की ही अंततः दे दिया, या महंगाई के मार में ही जलती आग में आपने क्या किया, उस पैसे को झोंक दिया। ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो। स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आपको नहीं समझ में आता, तो फिर आप चुपचाप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। अमाउंट कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता, सो दैट कि आप आगे चल के अमीर बन पाओ और अपने ड्रीम को फुलफिल कर पाओ। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो में आपको कुछ भी जानकारी मिली हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और नए लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।